साथियों नमस्कार। और मैं बीएन राजपूत मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों हम रीजनिंग में आपको आकृति गिनना आपको बता रहे थे और आकृति गिनने में भी हमने जो सीखा था वो ट्रायंगल कंप्लीट कर चुके थे। हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं आपके सामने। अब तीसरी वीडियो आपके सामने लाइव सेशन के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं, तो गौर करना मेरी बात पे। मैं क्या बात बता रहा हूँ कि आज हम पढ़ेंगे वर्ग ज्ञात करना, वर्ग गिनना, स्क्वायर की काउंटिंग कैसे करेंगे, ये है बात। तो मेरे प्यारे साथियों, एक नॉर्मल सी बात आप सब जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूं, छोटी सी बात। वर्ग किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वर्ग कहलाता है। आपको ये तो आना ही चाहिए कि वर्ग कहते किसे, जब भी तो काउंटिंग करोगे। तो वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का, क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। ओके, इतनी सी बात क्लियर। बस यही बात क्लियर करनी है, इसके अलावा और कोई बात नहीं बोलनी है आपको। चलो ठीक है, वर्ग कैसे काउंटिंग करेंगे, कैसे गिनेंगे वर्गों की संख्या, ये मैं आपको बता देता हूं। सुनिएगा, आप सब जुड़ जाइएगा, वीडियो को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जो नए जुड़े हैं वो। अब वर्ग ज्ञात करना, मैं आपको छोटी सी बात से आपको जोड़ने का प्रयास। पहली बात, इसमें मुझे वर्ग निकालने, तो आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ इसमें वर्गों की संख्या कितनी है? तो आप लोग क्या कहोगे? सर एक ही तो वर्ग दिख रहा है। बिल्कुल एक वर्ग है। अब मैं आपसे बोलूं कि अब कितने वर्ग हैं, तो आप यूं मत कह देना 3, क्योंकि ये वर्ग नहीं है, ये तो आयत है। मैंने तो क्या बोला था, वर्ग की तो चारों भुजाएं समान होती है, तो अभी भी एक ही वर्ग है, ध्यान रखना, क्योंकि ये वर्ग है, ये तो आयत है, ये आयत है। मैं आयत पूछ ही नहीं रहा, मैं तो आपसे वर्ग पूछ रहा हूं। अब जल्दी से उत्तर देना, कितने वर्ग है? अभी 3 है, एक वर्ग, 2 वर्ग और एक ये पूरा वर्ग, ये नीचे वाला नहीं है। अब कितने वर्ग हैं? तो आप बोलोगे 5। 5 कैसे? 1 2 3 4 तो ये स्वतंत्र है, एक ये पूरा। टोटल कितने हो जाएंगे बताओ साथियों? 5। कितने स्क्वायर है इसमें? 5। एक बात तो ये सीखो आप लोग कि प्लस का, यदि किसी वर्ग में प्लस दे रखा है तो उसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी आएगी? 5। एक बात ये, क्योंकि इसका उपयोग बहुत बार होगा आगे चलकर। तो मैं अभी आपको एक छोटी सी हिंट दे दी मैंने आपको। यदि एक वर्ग के अंदर प्लस से ये प्लस मैंने लगा रखा है, तो इसमें टोटल वर्ग कितने होंगे? 5। एक बात और सीख लो, छोटी सी बात है, एक और बात से मैं आपको जोड़ देते हैं, फिर अपन टाइप वाइज आगे पढ़ेंगे। अभी मैंने बताया इसमें कितने वर्ग है, तो आप लोग बोलोगे 5। अभी तो बताया प्लस से जुड़ेंगे, तो अब देखना, यदि इस प्रकार से कोई आकृति आ जाए तो इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी होगी? 6। ये बात भी याद रखना, ये भी बहुत बार आगे काम आएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन इस बात को देखकर, 6 कौन कौन से देखो, 1 2 3 4, एक पूरा 5, तो ये तो हो गए, एक और अलग से एक्स्ट्रा बन गया, ये देखो। अब ये 6 इसमें। चलो ये 2 बातें सीख गए हो, तो देखो साथियों प्लीज, यदि प्लस से जुड़ रही है, वर्ग में प्लस बार बन रहा है, तो कितने वर्ग बनेंगे? 5। और प्लस के साथ साथ यदि एक और वर्ग बन रहा है, तो टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। ये दोनों बातें आप सीख गए होंगे। अब आइए मैं वर्ग काउंटिंग कैसे करते हैं, वर्गों की संख्या कैसे काउंटिंग करते हैं, इस बात को सिखाता हूं। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि इनका उपयोग बहुत बार करूंगा मैं क्वेश्चंस में। आगे देखना, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने यहां रख रहा हूं।
जी साथियों, मैंने यहाँ पे ये 3 आकृति बनाई है। अब मुझे इसमें टोटल वर्गों की संख्या काउंटिंग करनी है, तो आप लोगों को ऐसे गिनना नहीं होता है। जैसे मैं इसमें पूछूं तो इसमें तो 5 आप लोगों ने तुरंत बता दिए। यदि मैं इसमें काउंटिंग करने के लिए बोलूं तो पता है इसमें आप लोग काउंटिंग करोगे कितना सारा समय लग जाएगा। इसमें 5 आप लोगों को पता ही है, इसमें मैंने 5 लिख दिया। अब मुझे इसमें काउंटिंग करना है तो पता है मैं कैसे काउंटिंग करूंगा। आज से पहले कैसे काउंटिंग, 1 2 3 ऐसे काउंटिंग करूंगा मैं। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, स्वतंत्र कितने हो गए, 9 हो गए। इसके बाद में 4 भागों से देखो, एक तो ये बन रहा है इस जगह पे, एक ये बन रहा 2, एक 3 और एक 4। 4 भागों से कितने बन रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, 4 बन रहे हैं। एक तो ये बन रहा है देखो आप, एक दूसरा इस जगह से बनेगा, तीसरा इस जगह से बनेगा, चौथा इस जगह से बनेगा, और एक पूरा 9 और 4 13 और 1 कितने बनेंगे, 14। लेकिन ऐसे काउंटिंग करने लग गए तो फिर इसमें बहुत सारा समय बर्बाद हो जाएगा। ऐसे काउंटिंग नहीं करना। इसकी एक छोटी सी ट्रिक बनती है, इनको बोलते हैं पंक्ति और स्तंभ पर आधारित। इनको क्या बोलते हैं, रो एंड कॉलम। ये तो हो गई पंक्ति और ये क्या हो गए, कॉलम, स्तंभ, राइट। पंक्ति और स्तंभ पर आधारित यदि कोई चित्र आया तो उसमें कैसे काउंटिंग करते हैं, बहुत प्यारी ट्रिक है, और 2 सेकंड में आप लोगों का जवाब आएगा। कैसे काउंटिंग करेंगे, टोटल स्क्वायर कितने होंगे देखना साथियों। पंक्ति और स्तंभ में क्रमांक लिख देंगे 1 2 1 2। ओके, दोबारा सुनो, पंक्ति और स्तंभ। हालांकि आप सबको पता है इसमें 5 है, इसमें 14 है, लेकिन ट्रिक क्या कहती है उस बात का यूज करना सीखो आप। पंक्ति और स्तंभ में क्रमांक लिख देंगे। इसमें लिख दिया मैंने 1 2, इसमें भी लिख दिया 1 2। ओके, इसके बाद में कोणा से कोणा को गुणा कर देंगे, बस 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 बस, हो गया आंसर। क्रमांक लिखने के बाद में कोणा से कोणा को गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा। बताओ क्या करेंगे, 2 को 2 से गुणा, 2 दूनी का 4, 1 गुणा 1 तो ये हो जाएगा 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। हालांकि ये बात मैंने याद करने के लिए बोल दिया था आपको कि प्लस का जब सिंबल बन जाए तो आप लोग 5 बोलोगे, लेकिन मैंने ट्रिक बताई आपको। लास्ट बार बोल रहा हूं, दोनों में यूज आपको करना है। क्या बात बताई मैंने, पंक्ति और स्तंभ पर आधारित यदि वर्गों की संख्या मुझे काउंटिंग करनी है तो मेरे प्यारे साथियों पंक्ति और स्तंभ में काउंटिंग लिख दी जाती है, संख्याएं लिख दी जाती है, गिनती लिख दी जाती है, 1 2 3 1 2 3। इसके बाद में कोणा से कोणा को गुणा कर देंगे, 3 गुणा 3 करेंगे सबसे पहले, तो ये होगा 3 गुणा 3 9, 2 गुणा 2, और लास्ट में इस कोणे को इस कोणे से 1 गुणा 1, 9 और 4 13 और 1 14। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। देखना मेरे प्यारे साथियों, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। अच्छा एक बात बताओ, कोणा से कोणा को गुणा करेंगे तो 4 गुणा 4, 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 और 1 गुणा 1। कोने से कोने को गुणा कर देंगे, ये हो गया 25 और 5 30। टोटल स्क्वायर कितने बनेंगे मेरे प्यारे साथियों, 30। मैंने अभी तक, आप लोग सोच रहे होंगे, एक मानव होने के नाते हर विद्यार्थी के मन में ये बात आती है कि सर आपने तो इधर भी सेम लिखे, इधर भी सेम, मतलब पंक्ति और स्तंभ संख्या में सेम आ रहे हैं। इधर 3 है तो ये भी 3 है, भाई पंक्ति 3 है तो कॉलम भी 3 है, ये पंक्ति 4 है तो कॉलम भी 4 है। लेकिन मैं आगे, बने रहो आप लोग, वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं ही नहीं कह रहा, आगे सवालों में लिखूंगा जब पंक्ति तो 2 ही आए लेकिन कॉलम 4 आ जाएंगे, उनको भी काउंटिंग करेंगे इसी तरीके से, इसी ट्रिक से यूज करेंगे। आप लोग बस एक्स्ट्रा में मत चलो, जितना बताया जा रहा है उतना सीखो। अभी सेम बता रहा हूं मैं, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर 4 है, इधर भी 4 है। अब आने वाले सवालों में मैं इधर क्या बताऊंगा, 4 उधर 2 ही बताऊंगा, इधर 3 बता दी, उधर 4 बता दी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम पोजीशन इसी पैटर्न पर हल करेंगे। आप बने रहे, वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों, लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा। मैं आगे आपको पढ़ाना चाहता हूं, इसी पैटर्न का अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। थैंक यू। तो आगे देखना साथियों, अभी मैंने बोला था पंक्ति और स्तंभ दोनों में सेम आ जाए, लेकिन अब कोई जरूरी नहीं है कि सेम आए। देखना कैसे आप लोग हल करोगे। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा चित्र बनाया,
ये बना दिया। एक और मैंने बनाया यहां पे, मैंने ये दो ही चित्र आपको बताए, कोई नहीं, एक और सवाल में लिख देता हूं, चलो। मुझे इसमें वर्गों की संख्या बतानी है। मैंने 3 चित्र आपके सामने बनाए, बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपको मैं करवा रहा हूं, देखना। मैंने क्या बात बोली, सबसे पहले पंक्ति और स्तंभ में काउंटिंग लिख दो आप, ओके। 1 2, इधर 2 ही है तो 2 लिखे मैंने, इधर 3 है तो 3 लिख दिया। सबसे पहला काम तो आपको यही करना, पंक्ति और स्तंभ दोनों में 1 2 3 4, ओके। आइए साथियों, 1 2 इधर देखेंगे, 1 2 3 4 5। अब मैंने आपको क्या तरीका बताया कि कोने से कोने को गुणा कर दीजिएगा, तो आप लोग क्या बोलोगे, सबसे पहले ये दोनों गुणा और इसके बाद में ये दोनों गुणा। आप कहोगे सर ये जो छूट गया उस पर छूट गया, उस पर ध्यान मत दो, बस आपको तो ये ध्यान रखना, इधर का मैंने कोणा लिया तो इधर का भी एक कोणा, इधर से पहली संख्या तो इधर से पहली संख्या, इधर से सेकंड संख्या तो इधर से भी, जो संख्या छूट रही है उसको छूटने दो। आपको कतई भी गौर नहीं करना है, केवल इतनी सी बात सीखनी है। अब आप लोग क्या सीखे होगे, 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, 2 को किससे गुणा करेंगे, 1 से, तो 2 गुणा 1 ये 2 और 6 2 कितने हो जाएंगे, टोटल 8। इसमें 8 वर्ग बनेंगे, मैं गिन के बता सकता हूं आप लोगों को, ये छोटी आकृति है तो आप लोग गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6, ओके। 6 तो ये बन ही रहा है। इसके बाद में 4 4 के भाग से देखो, एक तो ये इस जगह से 4 भाग से देखो, और एक इस जगह से, ये 2 बन गए, ये देखो 6 2 8। आप यूं नहीं कहोगे पूरा पूरा वर्ग नहीं है, ये पूरा आयत है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे साथियों। अगला सवाल वही, इसका आप जवाब दीजिएगा, मैं कमेंट्स में चेक कर रहा हूं, सभी विद्यार्थी बताएंगे मुझे कितना आएगा। बिल्कुल सेम पैटर्न का, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, जल्दी करें। कमेंट्स करके जल्दी बताओ मुझे। जी जल्दी से कीजिएगा, कितना सिंपल क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया, कोने से कोने को गुणा करना है, 4 गुणा 3, 4 3 12, 3 को किससे गुणा करना, 2 से, 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, और ये 2 को किससे गुणा करना साथियों, 1 से, 2 गुणा 1, 2 1 2 12 6 18, 18 2 कितना हो गया, 20। करेक्ट आंसर आपका, सिंपल पैटर्न है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। बताओ मैंने क्या कहा, कोने से कोने को गुणा करना, 5 गुणा 2 ये 10, और ये 4 गुणा 1। अब ये दोनों तीनों छूट गए, छूट जाने दो, मैंने केवल एक बात बताई है, कोने से कोने को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 10 और 4 14 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा, वरना नहीं है समझ में, तो समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार लाइक का बटन प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इन्हीं क्वेश्चनों के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो साथियों आगे देखना, क्वेश्चनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और इसका कैसे काउंटिंग करेंगे अलग अलग। अभी मैं आपके सामने चित्र लेके आ रहा हूं, देखना। अलग अलग चित्र देखना। अगला सवाल मैंने, अच्छा मैंने अभी आपको सिखाया तो आप लोग क्या बताओगे, ये बताओ, जल्दी से बताओ मुझे, इस आकृति में कितने वर्ग है, जल्दी जवाब दीजिएगा। मैंने क्या कहा, इसका बहुत यूज होगा आगे, तो आप क्या बोलोगे, इसमें कितने वर्ग है, 5। जैसे मैंने इसी चित्र को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया, अब आप में से कौन बताएगा, देखना मेरे प्यारे साथी। इसमें बताओ, वही सेम बात हो गई, एक वर्ग प्लस से जोड़ रखा है, इसके अंदर एक और बन रखा है, तो आप क्या बोलोगे, 5 इसमें और 5 इसमें, टोटल कितने हो जाएंगे, 5 और 5 10।
मैंने क्या बताया, एक पैटर्न को ही आप लोग आगे बढ़ाएंगे, उसी को मॉडिफाई करेंगे। जैसे मैंने अगला लिख दिया, ये लो, बताना आप ही की बारी है, बिल्कुल उत्तर दीजिएगा, बेशक तरीका सीख जाएंगे आप सब, आनंद आएगा। ये लो सवाल मॉडिफाई कर दिया मैंने, और कुछ लड़के लड़कियां तो उत्तर भी देने के लिए तैयार बैठे हैं। जल्दी से बता दो एक बार, बताओ कितने बार गए, तो आप तुरंत जवाब दीजिएगा। 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 एकम 5, 15 आपका आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तरीका वही है, इसका यूज और भी आगे करूंगा मैं, बहुत जबरदस्त करने वाला हूं, देखना इसका यूज। मैंने एक और चित्र बनाया, आप में से जवाब आ जाना चाहिए अब तक। ये लो, इसमें वर्गों की संख्या बतानी है, तो वही बिल्कुल सेम पैटर्न, बिल्कुल सेम पैटर्न आपका जवाब यूं आएगा। देखना इसमें कितने आएंगे, 5, ओके। इसके ऊपर कितना है, ये 5, इसके ऊपर ये, इसमें 5, और इसमें कितने आएंगे, 5, 5 को 20 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की? केवल एक पैटर्न आप लोगों ने सीखा, उसी को मॉडिफाई करते गए आगे आगे। मैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाना चाहता हूं। एक बार उतार रहे हो तो उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों आगे फिर बढ़ते हैं, देखना कितना प्यारा सवाल आपको बताना चाहता हूं। देखना ये प्लस का ध्यान रखना, मैंने 2 आकृति आपको बताई, एक तो प्लस वाली, प्लस को भी जोड़कर फिर बनाने वाली। इसके बाद में चित्र देखना, आप में से कौन बताएगा? अभी अभी जस्ट बताया था मैंने। रट लो इसको, आंसर दीजिएगा कितने आएंगे, 5। बेशक आप जवाब देने लग गए हो, लेकिन मैं इसी को मॉडिफाई करूंगा, देखना आप कैसे करोगे। एक चित्र तो मैंने ये बनाया, एक और बना देता हूं। मैंने ये बना दिया, इतने सारे, कोई नहीं, बिल्कुल इजी सवाल है। आप लोग देखना, गिन के भी बताऊंगा और पैटर्न भी बताऊंगा। सबसे ऊपर के इस प्रकार से, यदि सीढ़ी नुमा बोलते हैं इसको, इस प्रकार से यदि आ जाए तो इसमें टोटल स्क्वायर गिनने का एक पैटर्न होता है। सबसे ऊपर के भाग पे 5 लिखते हैं, उसके बाद में प्रत्येक भाग पे 4 लिखते हैं। तो 5 + 4 + 4, 4 4 8, 8 और 5 कितने हो जाएंगे, 13। आप लोग यूं बोलोगे कि सर ऊपर के भाग पे 5 क्यों लिखे, उसके नीचे 4 4 क्यों लिखे? तो मैं लॉजिक बता रहा हूं, देखना साथियों। 1 2 3 4 और एक पूरा 5 मैंने ऊपर लिख दिया। इसमें 4 क्यों लिखा, इसका लॉजिक समझना। 1 2 3 4 और एक पूरा 5 होना चाहिए, लेकिन दोस्तों मैंने इसको ऊपर काउंटिंग कर लिया। आप इस वाले चित्र में आप इसको काउंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो मैंने इस वाले में कर लिया था ना 5, तभी तो बोला। तो इससे नीचे वाले में मैंने इसको ऊपर वाले में काउंटिंग कर लिया, इसलिए इसमें कितने बचेंगे, 1 2 3 और एक ये पूरा 4। ठीक उसी प्रकार से देखना, इसको मैंने ऊपर काउंटिंग कर लिया इस वाले में, तो 1 2 3 और एक पूरा 4। आप लोगों को मैंने पैटर्न क्या बताया, सबसे ऊपर के पे 5, उसके बाद में सब पे 4 4। देखो ये केक आ जाएगा 5 4 4 4 4 4, तो ये 3 और 2 5, 5 को 20 तो ये हो गए, 20 + 5 ऊपर ऊपर 20 और 5 कितने हो गए, 25। उम्मीद करता हूं ये छोटे छोटे से सवालों से आपको जोड़ने का मेरा पूरा प्रयास। आगे इसी प्रकार से आप लोग प्लीज उतार रहे हो तो उतार लीजिएगा, वाकई स्क्रीनशॉट जो भी आपको सुविधा लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ तैयार हूं। तो दोस्तों देखिएगा, बहुत प्यारे क्वेश्चनों से आपको जोड़ने का पूरा प्रयास मेरा, और ये आपके पास आ चुके हैं आपके सवाल। 2 सवाल मैं यहाँ लिख चुका हूँ, दोनों सवालों का आनंद लेना, कितने प्यारे सवाल है ये देखना आप। मैंने आप लोगों को बताया मेरे प्यारे साथियों, ये आकृति देखते पहले आपके दिमाग में क्या बात आएगी, देखो आप। मैं काउंटिंग करने का एक तरीका बता रहा हूँ, 1 2 3, ये सिंबल को देखो आप, अंदर वाले को, कि ये अंदर वाला इसी प्रकार से है कि देखना आप,
अंदर वाला यही है, इसको काउंटिंग करने का 1 2 3 1 2 3 3 3 9 2 दूनी 4 और 1 1 में, तो ये कितने हो जाएंगे 9, ये कितने हो जाएंगे 4 और ये कितना हो गया 1 9 4 13 और 1 कितने हो गए 14। बताओ कोई डाउट किसी को? 14 तो मुझे कतई स्पष्ट में मालूम चल गई अंदर वाले को ही देखकर। ओके, देखना आप लोग, बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न है। और आप ये समझना सब ये वर्ग है, सब वर्ग है। ये तो मेरे से हाथ से बनने में थोड़ी सी दिक्कत आए तो आप लोग ये मत समझना ये वर्ग है ये भी वर्ग है। अच्छा ठीक है, 14 तो मैंने ये गिन के बता दिया आप लोगों को। आगे सुनना, 14 के बाद में 15 16, ये अंदर अंदर ही तो गिने मैंने, 14 तो ये आ ही गए। 16 16 के बाद में 17 18 18 हो गए, 4 ये और बढ़ गया, 18 हो गए कंप्लीट। ओके, 18 के बाद में देखना एक ये पूरा इस कोने से, इसको देखो आप, मैं पेन फेर रहा हूं, आप लोग यस लिखेंगे, राइट। एक इस कोने से 20, एक इस कोने से 21, एक इस कोने से, कितने हो गए दोस्तों 22, 4 और बढ़ गए, ये मैंने लिख दिया 4। ओके, आगे सुनना, एक ये देखो आप, राइट 23, एक ये 24, एक इसको देखो आप 25 और एक इसको देखो आप 26। ओके, ये कितने बढ़ गए 3 4 और बढ़ गए और एक पूरा का पूरा कंप्लीट। 14 4 18, ये कितने हो गए 26 और एक कितना हो जाएगा 27 इज द करेक्ट आंसर। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कहीं कोई डाउट हो तो देख लेना आप लोग। पूरे क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखना मेरी बात को। तो ये 14 तो ये अंदर वाले में ही हो गया। ओके कंप्लीट, 14 तो ये कंप्लीट है ही है। इसके बाद में देखो 15 16 17 और 18, ये 4 और मैंने काउंटिंग कर लिया, इस पर क्लिक कर दिया मैंने। इसके बाद में देखो 19, एक ये इससे और इससे मिलके 19 20 21 22, 4 ये कंप्लीट कर लिए। आगे देखना 23 24, एक ये 25 और एक ये 26, ये 4 और काउंटिंग कर लिए और एक पूरा का पूरा। बताओ टोटल कितने होंगे 27 आंसर। अगला सवाल मैंने यहां पे ये सिखाया, इसको सिखाने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं। देखना कौन सी बात, मैंने आपको 2 चित्र बताए थे। एक चित्र तो ये बताया था, देखना इधर देखना मेरे प्यारे साथियों। एक तो ये प्लस वाला, इसमें कितने वर्ग होते हैं 5, ये याद करने के लिए बोला था मैंने। और एक मैंने आपको इस प्रकार से बताया था, इसमें कितने 6। मैंने ये कहा था दोनों बातों को याद कर लो, बहुत ज्यादा काम आएगा। अब आपको देखो कैसे इनको काउंटिंग करना, देखना मेरे प्यारे साथियों कैसे जवाब देना है। ये अंदर वाले में आप सबने काउंटिंग कर लिया होगा, ये कितने हैं 6, इसमें कितने आएंगे 6, इसमें कितने आएंगे 6 और इसमें कितने आएंगे मेरे प्यारे साथियों 6 मैंने बता दिया। ये सिंबल देख लो, आपको दिख रही है 6 को। फर्स्ट आंसर गिनने का तरीका बता रहा हूं 24। अब इसके बाद में एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर 4, ये इसके ऊपर देखो ना, एक ये नहीं बन रहा कि वर्ग तो बन रहा है, ये इसके भीतर ही वाली आकृति तो एक ये 2 3 और एक 4, 4 बनाती है मैंने। इसके बाद में ये बड़े वाले को देखो मैंने प्लस से जोड़ रखा है, प्लस वाले में कितने होते हैं 5, तो ये 5। बड़े वाले को देखो आप, पूरे बड़े वाले को देखो आप, 1 2 3 4 और एक पूरा 5 मैंने ये बना रखा है। इन्हीं का उपयोग हुआ है। 24 और 4 28, 28 और 5 कितना हो गया 33 इज द करेक्ट आंसर। कितना फास्ट आपने, केवल ये दोनों बातों को सीख जाइएगा। 6 कम 6, 6 2 12, 6 18, 6 चौको 24, राइट। एक एक इनके ऊपर बन रहे हैं, तो ये 4 और एक बड़े वाले को मैंने किससे जोड़ रखा है प्लस से, इसमें कितने होते हैं 5, ये आपका आंसर। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। बिल्कुल सिंपल पैटर्न से, सिंपल तरीका समझाने का, सिंपल सवाल, और बड़े बड़े सवाल आप लोग देख रहे हो, सेकंडों में लग रहे हो। उम्मीद करता हूं साथियों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा तो एक बार प्लीज स्क्रीनशॉट या उतार लीजिएगा जो भी आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ रेडी टेक्निकल टीम। तो साथियों मैंने 2 चित्र और लेके आया हूं, बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट से आपको जोड़ने का प्रयास, देखना कितना, और फास्टली आपको जवाब देना है। मैंने 2 चित्र आपको बताए, एक तो ये प्लस वाला सिंबल बताया है, इसमें कितने वर्ग होते हैं 5, और इसी को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया।
आप इसमें क्या बोलोगे 6। ये दोनों बातें मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हल करवा रहा हूं। तो देखना साथियों, आप लोगों को इस आकृति में कितने बार गए ये मुझे काउंटिंग करना है। तो एक नॉर्मल सा विद्यार्थी क्या सोचेगा, इसमें कितने हैं 6, इसमें कितने हैं 5 और इसमें कितने हैं 6। आप लोग क्या जवाब दोगे, 6 6 12 12 5 17। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 ये 9 और 10 और बन गए एक्स्ट्रा में 10। ओके, यहां तक कितने हो गए 27। 27 के बाद में एक ये पूरा कंप्लीट 28, एक ये 29, एक ये 30 और एक ये 31। कितने बन गए, 1 2 3 4 और बन गए। कितने हो जाएंगे, 31 वर्ग बनेंगे टोटल। बताओ कोई डाउट किसी प्रकार का? एक लड़का इसकी बजाय सेकंड तरीके से करना चाहता है। ये तो मैंने फर्स्ट तरीका बताया, सेकंड तरीका सीडी नुमा से करना चाहे उससे भी कर सकता है। देखो कैसे, सेकंड तरीके से क्या करोगे, ऊपर ही ऊपर के एक आएगा 5, 5 के बाद में इस पे कितना आएगा 4, इस पे कितना आएगा 4 और इस पे कितना आएगा 4। यहां तक कोई डाउट किसी को? सीडी नुमा पिछली वीडियो में मैंने अभी जस्ट एक सवाल आपको बताया था, इन पर गौर मत करो। आप तो केवल यही होती इसी प्रकार से 5 4 4 4, तो 4 दिए 12 और 5 कितने हो गए 17। ओके, अब मेरे प्यारे साथियों 17 आप लोगों ने काउंटिंग कर लिया। तो इसमें देखो आप, मैंने क्या बताया, इसमें कितने होते हैं 6। आपको 6 नहीं लिखने, लेकिन कितने लिखने, 5। ये 5 को लिखने, इसके बाद का देखना, ये 5 को लिखने। इसमें आपको मैंने बताया 1 2 3 4 और एक ये पूरा 5 और एक अंदर का 6 इसी प्रकार से तो बताया था। लेकिन बाहर वाले को तो मैंने ये इसमें काउंटिंग कर लिया, इसलिए इसमें 6 की जगह कितना रखना है, मुझे 5 रखना है। ठीक इसी प्रकार से इसमें 5 होते हैं, लेकिन अपन को कितना लिखना है, 4 लिखना है। क्यों लिखना है, 1 2 3 4, ये ऊपर वाला तो मैंने इस जगह 4 लिखा था ना, उसमें काउंटिंग कर लिया, इसलिए इसमें 6 की जगह कितना रखना है, 5 रखना है। अब बताओ 5 5 10, 10 और 17 27 और 4 कितना हो गया 31। जो भी तरीका आपको पसंद आए उसी तरीके से क्वेश्चन हल कर देना। ये सवाल है, इसमें मजा आ जाएगा भाई, दिमाग इसमें लगेगा पूरा। सबसे पहले तो आप ये बताओ, पंक्ति और वर्ग के हिसाब से 5 सेकेंड 10 सेकेंड हाईएस्ट है इस सवाल में। देखो आप, मैं आपको एक सवाल बताना चाहता हूं, पहले इस सवाल को देखेंगे आप। मैंने आपको वर्ग गिनना बताया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, 5 25, ये 25 हो गए। 4 चौकू 16, 3 तिया 9, 2 दूनी का 4 और 1 एकम 1। इनको ऐड करो, 16 और 9 25 और 25 50, 50 और 5 55। बताओ यदि ये इन पे आकृतियों पे ध्यान मत दो आप, ये कितने हो गए यहां तक 55। ओके, 55 में भी जोड़ते जाना आप। 55 तो बिल्कुल फास्टली आप लोग विदिन 5 सेकंड में जवाब दे दोगे। बताओ किसी को कोई डाउट हो तो, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं छोड़ूंगा साथियों, बस आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अच्छा एक बात बताओ, इसमें 6 होते हैं, लेकिन मैं कितने जोड़ूंगा, इसमें 6 की जगह कितना जोड़ूंगा, 5 जोड़ूंगा। मैंने 5 को जोड़े, उसका लॉजिक बता रहा हूं। देखो आप, 1 2 3 4, एक ऊपर का 5 और एक अंदर का ये 6। लेकिन दोस्तों मैंने बाहर का तो इसमें काउंटिंग कर लिया था, इसलिए ध्यान रखना आपको। इसमें 5 की जगह कितना जोड़ूंगा, 4, क्योंकि मैंने ऊपर वाला तो इसमें काउंटिंग कर लिया। इसमें 6 की जगह कितना जोड़ूंगा, 5। इसमें बोलते जाएंगे 4 जोड़ूंगा, इसमें कितना जोड़ूंगा 5, इसमें कितना जोड़ूंगा 4। मेरे प्यारे साथियों बोलो 5, इसमें कितना 4, इसमें कितना जोड़ूंगा 5। अब जोड़ दो आप, 4 5 5 का 1 2 3 4 5, 25 ही हो जाएंगे 5 5 का, प्लस 4 4 का जोड़ो, 1 2 3 4, 4 चौको 16। इन सबको जोड़ो, ये कितने हो जाएंगे साथियों 96। इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी बनेगी, 96। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो, एक बार दोबारा काउंटिंग कर रहा हूं, देखना आपके सामने, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन पे मैंने क्रमांक लिख दिए, इस पे क्रमांक लिख दिए, तो आप क्या बोलोगे 50 25, 4 चौको 16, 3 3 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1। 55 तो आपने एक सांस में गिन लिए, 55 काउंटिंग। अब इसके बाद बस थोड़ी सी सावधानी रखनी है, इसमें 6 होते हैं, लेकिन मैंने एक ऊपर वाला तो इसमें काउंटिंग कर लिया, इसलिए इस प्रकार की आकृति में 5 गिनने, प्लस वाली में 5 की जगह कितने गिनने, 4। 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18 और 5 23, 23 और 4 27, 5 32, 4 36, 36 और 5 41। जब मैं इसमें 41 जोड़ूंगा तो टोटल कितने हो जाएंगे, 96। दैट्स ऑल, खत्म मैटर। इतनी सी
सिंपल सी बात है। थैंक यू। एक बार दोनों चित्रों को आप लोग उतारते हुए क्वेश्चन हल कीजिएगा। कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताना। समझ में आ रहा तो यस लिखे, नो ही आ रहा तो नो लिखे। थैंक यू दोस्तों, एक बार उतारिएगा। तो साथियों, सभी विद्यार्थियों प्लीज ये दोनों क्वेश्चन भी हल करने की कोशिश करें। बिल्कुल सेम मेथड है। आप लोग, आप एक बात बताओ, इसको तो काउंटिंग कर सकते हो ना, 1 2 3, आप इस पर काउंटिंग कर लीजिएगा। कैसे बोलोगे? ये इसी प्रकार से तो आकृति दे रखी है, मैं छोटी आकृति बना देता हूं। इधर देखो, इस प्रकार से तो दे रखा है आपको, ये 1 2 3 1 2 3 3 3 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, 9 और 4 13 और 1 कितने हो गए? 14। तो ये कंप्लीट आपके क्लियर, मैंने बता दिया, ये पहले भी काउंटिंग कर दिया। इसके बाद में 1 2 3 और 4 और करना, बस 14 और 4 18। कितना सिंपल मेथड है ये बताओ। सवाल में कुछ है नहीं है, 5-5 सेकंड के सवाल, आप लोग कितने काउंटिंग करने में कितना, ये लाइन खींचने से क्या फर्क पड़ता है वर्गों पर? बताओ मुझे त्रिभुज थोड़ी काउंटिंग करना है, जो मुझे त्रिभुज ये बनेगा ऐसे थोड़ी मुझे ट्रायंगल बताने है, मुझे तो स्क्वायर बताना है, वर्गों की संख्या बतानी है। और ये मैं आपको पता नहीं जाने कितनी बार बोल चुका हूं। कॉलम और रो के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, आप काउंटिंग लिख दीजिएगा, कोने से कोने को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बस खत्म मैटर। कितना सिंपल है बताओ। और आप लोग इतना एक बार कोशिश करो उसका जवाब देने की, सभी कोशिश कीजिएगा, जैसा भी आता है बताएं मुझे। एक बार कोशिश कीजिएगा, सभी विद्यार्थी कमेंट्स में लिख के बताएं। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको। जल्दी करें, और भी फर्स्ट आंसर आना चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए। जी थैंक यू, आपका जो भी आंसर आया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो आप, इसमें सिंपल सा है, 1 2 3 4, तो ये हो गए 1 2 3 4। आप ये अंदर वाली आकृति को भूल जाए तो ये क्या बोलोगे आप? 4 चौको 16, 3 तिया 9, 2 दूनी के 4 और ये क्या हो जाएगा? 1 एकम 1, 16 9 25 25 और 4 29 29 और 1 कितना हो गया? 30 और 1 ये पूरा, ये अंदर वाला 1 बराबर 31। बताओ कितना सिंपल है यार, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। और उम्मीद करता हूं आप 2-3 बार इस वीडियो को देखना, खुद बनाना चित्र, फिर हल करने की कोशिश करना, समझ में आएगा 100%। और फिर इसी प्रकार से वीडियो पर बने रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ दोस्तों, राम राम।